और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर यही है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम के सतर की, ओम नाम के जाप के सतर की जो परम गति होनी है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्मलोक में वो साधक चला जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोक पुनरावृत्ति में है। वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनः क्षीण होने पर फिर 84 लाख योनियों में अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, मेरे वाली गति भी अनुत्तमाम अति अश्रेष्ठ है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, ये ना सोच कि हम अभी जन्मे हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कैसा होगा, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और उसके पश्चात इस अज्ञान रूप इस सारे अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात तत्वदर्शी संत से यथार्थ ज्ञान समझकर, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर कभी वापस जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष को रचा है, और वो परमात्मा उसी भगवान की, उसी की पूजा करनी चाहिए, स्पष्ट सर्वभाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है उदाहरते, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमेश्वर वो किम तत्परम, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि उस तत्परम को और पूरे ध्यात्म ज्ञान को सब कर्मों से जो जान लेता वो तो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही, जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इस कष्ट का निवारण ही चाहता है वो, यहाँ संसार की कुछ भी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तब अर्जुन ने पूछा फिर वो किम तत्परम, वो भगवान कौन है जो आपसे भी अन्य है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, वो परम अक्षर ब्रह्म और उसकी साधना और पूजा गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। और उस परमात्मा के पाने के विस्तार के साथ जो डिटेल दी हुई है वो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसा कि मैंने आपको अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम ही करता है, कोई योग अभ्यास करके ही संतुष्ट है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं नहीं। इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने 4 अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अर्थ कर दिया है वेद की वाणी। नहीं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर
23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां से देखना। तो यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से उच्चारित करके जो ज्ञान दिया है वो ब्रह्मणे मुखे कहलाता है। परमात्मा की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे वो परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके विनम्र भाव से प्रसन्न करना।